मिडल ईस्ट की इस लड़ाई के दौरान अमेरिका ने कहा कि उन्होंने भारत को दूसरे देशों से तेल लेने के लिए अलाउ किया। अलाउ ये सिर्फ शब्द नहीं अध्यक्ष महोदय, ये हमारी सॉवरेनिटी पर सवाल उठाता है। सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार चुप क्यों रही। सबसे सरकार के जो ये लोग रोज बड़ी बड़ी बातें करते हैं अध्यक्ष महोदय, वो आज किसी दूसरे देश की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलाउ जैसे शब्द सुनकर चुप बैठे हैं अध्यक्ष महोदय। 1971 में इंदिरा गांधी जी ने प्रेसिडेंट निक्सन की धमकी को नकारा था, अटल जी ने पोखरण के जरिए दुनिया को जवाब दिया था। आज हम अलाउ सुन रहे हैं और सरकारी किसी भी व्यक्ति की तरफ से ट्वीट नहीं आया अध्यक्ष महोदय। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, ये कैसा आत्मनिर्भर सरकार है, ये कैसा देश है। मगर मैं ये कहना चाहूंगी, चिप भी विदेश का है, AI भी विदेश का है, तेल भी विदेश का है, ऊपर से इजाजत भी अमेरिका दी हमें। ये कैसा आत्मनिर्भर पल रहा है अध्यक्ष महोदय। वेवा लेकर भी खुद को ग्लोबल लीडर बताने से सबसे बड़ा विडंबना है अध्यक्ष महोदय। जब अपना फ्यूल भी दूसरे के लाइसेंस से मिली तो देश की सॉवरेनिटी पर सीधा सवाल उठता है अध्यक्ष महोदय। भाषणों में तो आत्मनिर्भर है, फैसलों को किसी और के अलाउ का इंतजार करते हैं अध्यक्ष महोदय। ये लोग G20 देशों में फीमेल वर्क पार्टिसिपेंट सबसे कम है अध्यक्ष महोदय। भारत में 20 से 29 साल की सिर्फ 18% महिलाएं पेड जॉब में है अध्यक्ष महोदय, और उत्तर प्रदेश में सिर्फ 9.8% है। रूरल सिक्योरिटी पर खर्च नहीं है, यानी उसकी सुरक्षा भी नहीं है और रोजगार भी नहीं है। और ऊपर से नारी शक्ति नारा थमा दिया जाता है अध्यक्ष महोदय। नारी शक्ति बैनर पर लिखने से नहीं होता अध्यक्ष महोदय, बजट में दिखाने से होता है। मैं आपसे कहूंगी 2 मिनट मुझे और दे दीजिए बोलने के लिए। और GDP में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा बढ़ने की जगह घट गया है अध्यक्ष महोदय। जब हम 100 रुपए का फोन मेक इन इंडिया कहकर बेचते हैं और उसमें 85 का सामान चाइना से आता है, तो इस मैन्युफैक्चरिंग नहीं, इसको असेंबली कहते हैं अध्यक्ष महोदय। असेंबली को मैन्युफैक्चरिंग का नाम देना ही डाटा का हेराफेरी अध्यक्ष महोदय। सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 आया, 2.0 आया, अनाउंसमेंट हुए, लेकिन आज भी हमारे स्मार्टफोन में की जो चिप है वो विदेश से आती है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बजट पे बोलने का मौका दिया।